बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। बिलारी नगर में नाबालिग के साथ हुए रेप को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया और दर्ज हुए मुकदमे को लेकर सीओ और कोतवाल को निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान अनेक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी सलोनी अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी को कड़े निर्देश दिए। कहा कि नगर में विधवा महिला की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसको लेकर दबंगों द्वारा पीड़िता को लगातार धमकाया जा रहा है। निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसी दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपना काम तेजी से कर रहा है। विधवा महिला की नाबालिग पुत्री को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में जो भी अभियुक्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर और जिला पंचायत सदस्य लवली यादव ने संयुक्त रूप से विवेचक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, तो उन्होंने इस मामले में विवेचक बदलने का आश्वासन दिया। इस दौरान इब्राहिमपुर टोल प्लाजा का मामला उठा तो उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के 1200 मीटर रेंज में कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी और 6 किलोमीटर दायरे के लोग निःशुल्क टोल प्लाजा से अपना वाहन गुजारेंगे। आयोग का अध्यक्ष हूँ और लखनऊ से यहाँ बिलारी के इब्राहिमपुर में जो यौन दुष्कर्म की घटना हुई है उसका संज्ञान लेने के लिए आज यहाँ बिलारी थाना स्थल पर आया था। तो यहाँ सभी पक्षों को बुलाकर बात की, खासतौर पर जो पुलिस के अधिकारी थे, चाहे वो सीओ महोदय थी, यहाँ पर थाना अध्यक्ष थे, और भी जो मौजूद लोग हैं, बैरिशिपाल जी हैं, और भी तमाम संस्थाओं के लोग थे जिनसे मैंने बात की। और मुझे लगा कि जब रिपोर्ट यहाँ पुलिस के पास आई है तो पुलिस ने उस पर प्रभाव रूप से कार्रवाई की है। कार्रवाई का इस सेंस में कि हमारे यहाँ पॉक्सो का तात्पर्य ये होता है कि कहीं भी कोई भी यौन दुष्कर्म की घटना नाबालिग के साथ हुई है तो विलंब बिना किसी देरी के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। 376 की धाराएं देखी जाएंगी आगे कि जो घटना हुई है उसकी गंभीरता कितनी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो रिपोर्ट आई है मदर की, उसमें एक अभियुक्त का नाम बताया गया है और अभियुक्त का नाम बताने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस ने आज वायदा किया है कि वो अभियुक्त को पकड़कर तुरंत बंद कर देगी। जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत मेडिकल यानी चिकित्सीय परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए कार्रवाई कर दी है पुलिस ने। और चिकित्सीय परीक्षण के लिए वो हमारी जो पीड़िता है वो यहाँ अस्पताल गई है, उसकी मदर भी साथ है, यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी साथ है। यहाँ जांच में स्पष्ट पता चला कि पुलिस अपनी सक्रियता के साथ काम कर रही है और हमारा आयोग का काम संज्ञान लेकर सरकार की संस्थाओं के संज्ञान में लेना है, यानी महिला कल्याण बाल विकास के संज्ञान में लाना है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, मुख्य सचिव जी के संज्ञान में लाना है। तो मैं लखनऊ जाने से पहले यहाँ इस जांच में आया था और मुझे लगता है कि कार्रवाई बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई चल रही है और उसमें अगर कहीं पक्षपात अगर कहीं दिखाई देता है तो उसमें फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत तीव्र होगी। तो यहाँ जो भी घटना हुई है उस घटना का संज्ञान लिया गया है, बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, यहाँ पुलिस ने भी संज्ञान लिया है, प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, समाज के आम लोगों ने भी संज्ञान लिया है और सबका विचार ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जो अभियुक्त है वो जेल के पीछे जाना चाहिए। तो पुलिस ने भी आज ये वायदा करा है, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें अपनी सफल रहेगी और पीड़िता को न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल करेगी। सर, एक कस्बा इंचार्ज पे सवाल उठाया गया, विवेचना चेंज कराई जाए, तो क्या उसमें क्या? हाँ, देखो अभी इसको कहा है कि कहीं, मैंने पहले कहा है कि कहीं भी कोई पक्षपात अगर नज़र आता है तो बाल आयोग भी कठोरता के साथ काम करेगा और ये बात सरकार के संज्ञान में जाएगी तो सरकार के स्तर पर भी कठोरता से कार्रवाई होगी। सर, कस्बा इंचार्ज के खिलाफ और भी कई शिकायतें हो चुकी हैं। मैं तो अभी ये देख रहा हूँ, मेरे पास केवल ये घटना से जुड़ी ही मेरे पास शिकायत है, मेरे पास कोई और शिकायत किसी प्रकार से नहीं है। तो मैं तो इसी पर केंद्रित रखूंगा कि मेरे इस घटना पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्या हुई है, कितनी प्रभाव के साथ कार्रवाई हुई है, और नहीं होती है तो उसमें फिर कार्रवाई यहाँ अधिकारियों को संभावित है। सर, में जो नाम दे रखे सर उसमें वो विवेचना में देखो ऐसा है कि अभी जो आयोग को हटाने की बात हो रही है या उसको बदलने की बात हो रही है, उसमें केवल ये है कि जो विवेचना है
रिपोर्ट चाहे जो लिखी गई है, कई बार आपने देखा होगा कि रिपोर्ट में मान लिया हल्की रिपोर्ट भी लिखी गई है और पॉक्सो के अंतर्गत ये पता लगता है कि लड़की 164 के बयान में कहती है कि मेरे साथ यौन दुष्कर्म हुआ है, एक ने किया है कि कई ने किया है, तो विवेचना में वो चीज़ बढ़ाई जाती है। उसमें फिर FIR उतनी मायने नहीं रखती, उसमें फिर विवेचना के आधार पर जो बयान होगा वही फिर कोर्ट में प्रस्तुत होगा, उसी के आधार पर कानून अपना दंड तय करेगी। सर एक ऑडियो वाला आपने जिक्र किया था, कोई ऑडियो वायरल हो रहा है सर, वो क्या पूरा मामला है? नहीं, ऑडियो भी मेरे पास भी आया था। उस ऑडियो में जो बातचीत हो रही है पीड़िता की मदर की, उसमें वो ये कह रही है कि मुझे यहाँ से जिस मकान में मैं रहती हूँ, इस मकान में मेरा सामान हटाया गया है और मुझे किसी ऐसे मदरसे में डाल दिया गया है जो मदरसा कहीं जंगल में है, चारों तरफ वहाँ जंगल सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दबाव देने की बात की थी, लेकिन ये पुलिस के संज्ञान में सारी बातें आ गई हैं, सारे ऑडियो, सारे फोटो और वहाँ जो भी FIR से जुड़ी हुई तहरीर है वो सब उनके पास है। उस पर विवेचना ईमानदारी से होगी, पीड़िता को न्याय मिलेगा और जो अभियुक्त है वो जेल के पीछे होगा। सर घटना 26 तारीख की, मुकदमा 18 दिन बाद दर्ज हुआ। मुश्किल ये है कि जब आपके पास कोई बताएगा, कोई चर्चा करेगा, सामाजिक व्यक्ति बताएगा, पुलिस वाला बताएगा, मोहल्ले वाला बताएगा, बात ये नहीं है कि कब घटना हुई है। रामपुर में मैं गया था, वहाँ 3-4 महीने के बाद को कल्प्रिट को पकड़ के बंद कराया। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी घटना अगर कहीं होती है तो उसका संज्ञान लेकर पुलिस के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है, और वो संज्ञान में अगर नहीं आप लाओगे तो निश्चित तौर पर फिर हमारे साथ में प्रॉब्लम होगी। तो जब संज्ञान में आई है, अभी संगठन के हिंदू जागरण मंच के सिद्धार्थ सेगन ने बताया कोतवाल साहब ने ये कहा कि महिला गलत है। सर कोतवाल साहब को ये बयान बात ये नहीं है, बात ये है कि संवाद जो हुआ है, इस तरीके की बात है तो इस तरीके की बात को संवाद के माध्यम से दूर करना चाहिए कि गलतफहमी क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी बात हमारे बीच में हुई है वो अगर सामने सामने हो जाए तो फ़ोन पर पता नहीं कौन किसके आधार पर क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, समझ में परेशानी आती है। तो ये मेरे संगठन के भाइयों से भी मेरा ये निवेदन है कि कोई बात अगर करनी हो, स्थानीय रहने वाले हो, तो सीधे तौर पर आइए, सीधे तौर पर बात करके उसका समाधान निकालिए। इसको लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। इस दौरान मुख्य रूप से महिला कल्याण विभाग के उप निदेशक राजेश गुप्ता, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नीतू सक्सेना के अलावा अनेक संगठनों के पदाधिकारी सहित SDM प्रशांत तिवारी, CO सलोनी अग्रवाल, कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी, उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, उप निरीक्षक बबीता गंगवार, चेयरपर्सन भाजपा नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह, सनातन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष पंकज चौहान आदि मौजूद रहे। पुलिस के संज्ञान में आया कि एक पीड़िता के मदर ने जो है तहरीर दी माता ने कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे ये घटना हुई है 376 की। तो उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता के बयान हम दर्ज करा रहे हैं 164 CRPC के, और इसके बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो शीघ्र जल्द की जाएगी। पीड़िता को मेडिकल का क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक? मेडिकल के लिए भी पीड़िता कल गई थी, तो उसमें जो भी उसको कहना था वहाँ पे उसने डॉक्टर के समक्ष अपनी बात रखी है। तो अभी हमारे पास मेडिकल के लिए वो इच्छुक नहीं थी शायद, तो अभी पूरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक कस्बा इंचार्ज साहब पर सवाल उठाया विवेचना हटाने का, तो क्या उसमें क्या सर मैडम प्रक्रिया आगे की रहेगी, क्या कार्रवाई होगी? अभी कुछ ऐसी चीज़ सामने आई है तो अभी हम अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष इस बात को रखेंगे और जैसे हमें आदेश निर्देश प्राप्त होंगे उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी।